हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम देते हैं, आप स्टेट का एग्जाम दें या आप सेंट्रल एग्जाम दें, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, या आप वनडे एग्जाम कोई भी देते हैं, इवन आप पीसीएस लेवल के भी एग्जाम देते हैं, तो जो प्री लेवल का है तो प्री के लिए भी आपके यहाँ से भी जो है ये क्वेश्चन बेनिफिशियल है। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपका जो एसएसटी सब्जेक्ट है टीचिंग के लिए, तो उसके लिए भी जो है ये क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपका जो है अभी सीटेट का पेपर होगा 24 जनवरी को, तो उसके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे भी पहले जो है मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और जो यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे, अभी तक के पेपर हो रखे हैं, तो उनमें से मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखी हैं। अन्य जो रिमेनिंग है उनको मैं जो है अपलोड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अब मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था, तो ये था लोथल। क्या था? लोथल था। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया? तो ये क्या था? 712 ईस्वी में। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है, मैं इन्हें जो है केवल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगी, और ये केवल मैंने जो लिए हैं ये रिवीजन के तौर पे लिए क्वेश्चन है, तो आप जो है इनका रिवीजन कीजिए। इससे पहले जो है यहाँ तक के जो पहले क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से पहले के क्वेश्चन है, वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? यह है गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? यह है उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह फली फूली हड़प्पा काल की इस प्रकार निर्धारित किया गया है। ये किया गया है हड़प्पा संस्कृति आद्य इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति के निर्धारित से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं? तो सैंधव लिपि जो है चित्रात्मक लिपि थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पेंशनहारी है। उसका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारतीय के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ये करता है ऋग्वैदिक कालीन। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। यह है कठोपनिषद में। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? यह है कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, तो वो था पुरोहित। ऋग्वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ये थी गणतंत्र। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? ये था बैलगाड़ी का। वैदिक युग में राज व्यवस्था अथवा शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? ये था राजतंत्रात्मक। वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? ये था धर्म। चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति को किस काल से जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है उत्तर वैदिक काल। किस यज्ञ का वैदिक नरेशों के राज्याभिषेक से संबंध था? ये था राजस्व यज्ञ का। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का नाम क्या था? ये था बलि। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था, ये होता था राजा के लिए। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया? ये कहा गया ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था, ये था धोलावीरा, गुजरात। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताए जहां सैंधव संस्कृति की 2 अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ये हैं बनवाली और कालीबंगा। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ये है हड़प्पा सभ्यता। बनवाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने हुए और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? ये की गई पशुपति शिव के रूप में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस सौर मंडलीय देवता को संबोधित किया गया है? ये किया गया है सावित्र यानी सूर्य देवता। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? तो ये हुई थी गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी है? ये बनी है सेल खड़ी से। किससे बनी है? सेल खड़ी से। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? ये है कांस्य ताम्र काल से। रजमनामा के नाम से
रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो ये किया गया है महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? तो यह है सूतकांगेडोर। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई? ये हुई सुतकोटदा। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया था? ते खोजा गया था गुजरात। किस स्थान के उत्खनन में तांबे के मुहरे प्राप्त हुए हैं? ते हुए हैं हड़प्पा उत्खनन में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? ते करते थे मातृ देवी की, प्रकृति देवी की और स्वास्तिक चिन्ह की। हड़प्पा कालीन स्थल सुतकोटदा कहाँ पाया गया था? ते है गुजरात में। हड़प्पा की विशाल टीलों माउंट्स की और सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट किया था? ते क्या था? चार्ल्स मैसन ने। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था? ते था नेस्दी। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? ते है मोहनजोदाड़ो। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? ते हैं रंगपुर और कोटदीजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव मोहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? ते हुई है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु मिश्र धातु से बनी है? ते बनी है कांस्य। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, गेंडा, बाघ, अश्व और बैल में कौन से अंकित नहीं है? ते नहीं है अश्व। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? ते है 20 स्तंभों पर। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? ते हुई मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के समीप स्थित है। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है यह है विशाल स्नानागार। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। यह स्थल कहाँ स्थित है? यह है मोहनजोदाड़ो। सैंधव सभ्यता के किस स्थान के नाम का अर्थ है मुर्दों का टीला? यह है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज किस नदी के तट पर? तो ये हुई थी सिंधु नदी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ये थी कौशाम्बी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में हुआ था? ये हुआ था मल्ल महाजनपद में। परसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? ये था कौशल महाजनपद का। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? ये थी वजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? यह है कौशम। 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम ग्रीवज था? ये था मगध। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? ये थे अंगुत्तर निकाय। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता स्पिरिचुअल लीडर कौन बना? ये बना था सुधर्मन। दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? ये क्या था? सोलंकी शासकों ने। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? ये हैं भारत के जैन स्थापत्य कला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर बताए। तो दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु तो अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्ति बनती थी? ये बनती थी बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों की। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? यह है जैन मत से। वेन्सांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? ये देखा था बंगाल। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ये हुए थे 24। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा थी, ये थी प्राकृत भाषा। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? ये था प्राकृत। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये थे ऋषभदेव। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया ये था कल्पसूत्र। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? ये हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? यह है माउंट आबू में। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? ये माना जाता है अरिष्ट नेमिनाथ। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रभाव के साथ दक्षिण चला गया था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य।
सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? ये की थी जगत गुरु। सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश में। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में कब विभक्त हुआ था? हुआ था कुषाण काल में। भारत सरकार द्वारा देश का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाए गए अशोक के सारनाथ स्तंभ के धर्म चक्र में कितनी तिलियां थी? हैं 24। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? ये बना था उपगुप्त के प्रभाव के आकार में। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? ते थे रामानुजाचार्य। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? ये था सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश। किस स्थान को बौद्ध धर्म का जन्मस्थली माना जाता है? यह है लुम्बिनी वन, नेपाल को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? हुआ उपगुप्त के प्रभाव से। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ते थी गौतमी। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? ये था चौथी संगीति। महमूद गजनी के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? ये लिखी थी अलबरूनी ने। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? ये की थी राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? ये था सिंचाई कर। नायब मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? किया था मुइज उद दिन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? ये की थी मूर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? ये हुई अयोध्या अभिलेख से। कनिष्की की राजधानी कहाँ थी? थी पुरुषपुर, पेशावर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? ये कह रहा था कैलाश मंदिर का। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था? ये था मुरुगन। चोल राजा सामान्यतः किस मत के संरक्षक थे? शिव मत के। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? क्या था पीतल और तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? क्या था अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? ये माना जाता है क्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? बनाई गई मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? तो ये थी बीर सिंह देव बुंदेला ने। बामी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? ये दिया था गुरु अर्जुन देव को। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? ये क्या था मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ये था विपाशा। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ये की थी बृहदर्थ वंश ने। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? ये कहते हैं महाभिनिष्कर्मण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था अमीरी आखुर। खालसा पंथ की स्थापना एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? ये चलाया था गुरु गोविंद सिंह ने। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1527 ईस्वी में। चौल वंश का संस्थापक कौन था? ये था विजयपाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने 100 तक के क्वेश्चन किए और इसके बाद जो भी अन्य क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। इससे पहले भी जो है मैंने 100 तक के क्वेश्चन कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।